ओके, यस। सो आज हम लोग बात करेंगे ओपन क्लॉ के बारे में। ये आखिर भला क्या है? सो बेसिकली मैं 3 साल से एआई में हूं, बट ओपन क्लॉ इज समथिंग विच हैज कम अप वेरी रिसेंटली। इसके बारे में कुछ बताइए रवि। रिसेंटली 2023 में चैट जीपीटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर। एट दैट टाइम वी वर एबल टू टॉक विद द चैट जीपीटी, और हमें दुनिया को कोई भी आंसर चाहिए होता था, खोज के नहीं देता था, एग्जैक्टली उसके पास रहता था। इट वॉज ट्रेंड। और यस। सॉरी, चैट जीपीटी लॉन्च तो पहले हो गया था। चैट जीपीटी 3.5 आया था मार्च 2023 में, मार्च 15 टू बी एग्जैक्ट। और चैट जीपीटी शायद 4.0 आया था नवंबर में हाँ, तो मैं उस 2023। चीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आया कब अच्छा था। अच्छा। मैं एग्जिस्टेंस में कब आया था, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। वो ओके। 2023 के नवंबर में वो इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ ना उसका यूसेज, कि उस टाइम 5 to 10 मिलियंस आई थिंक इट क्रॉस्ड। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, आई कांट कोट। तो इंटरनेट एक्सेस जिस तरीके से हो रहा है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू दैट, अभी जो लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो एक्सेस हो पा रही है, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हो पा रही है। एंड चैट जीपीटी वाज अ रिवोल्यूशन इन द एरा ऑफ एआई। तो स्टार्टिंग में ये था कि हम चैट जीपीटी से बातें करते थे, हम बोलते थे कि तुम ये करो, मतलब ये इसके बारे में बताओ, ये क्या चीज़ कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट नाउ, उससे पहले भी ये चीज़ अवेलेबल था। बट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट ओपन क्लॉ। एक बेसिक आइडिया मैंने दिया कि ये इवोल्व, मतलब एक रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशन कैसे हुआ था। लेट मी टॉक अबाउट, डायरेक्टली टॉक अबाउट, नाउ वी विल डाइव इनटू द ओपन क्लॉ। ओपन क्लॉ, तो ये ओपन क्लॉ है, ये जनवरी 2026 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज कम्प्लीटली न्यू AI, but it is not just a AI, it is an AI agent to which is going to automate your workflow. In simple language, ओपन क्लॉ जो है एक चैटबॉट है, और एक नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। यू कैन कनेक्ट योर ओपन क्लॉ चैटबॉट विथ योर फेवरेट एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड सोनेट और ओपस, और या जो भी मॉडल्स होते हैं, या फिर अपकमिंग जो भी मॉडल्स होंगे, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। मैं ये बोल रहा था कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर यूज्ड ओपन क्लॉ, राइट? सो यस। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन टू स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। ओके। सो ओपन क्लॉ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें जाता हूँ ओपन क्लॉ, ओके, the AI that actually does things. So clears your दैट इज द inbox. थिंग। Okay. इट कैन डू So is एनीथिंग। show some things that it can do. थोड़ा सा आप स्क्रॉल करिए नीचे। इफ यू आर नॉन टेकी गाय ऑल्सो यू कैन यूज इट वेरी इजिली। थोड़ा बहुत तो टेकी होना पड़ेगा। फॉर दैट Okay. आपको ऊपर में क्विक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, आपने नीचे कर दिया बहुत ज़्यादा। क्विक स्टार्ट में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के लिए है। इफ़ यू क्लिक ऑन द चेंज, यू विल गेट फॉर iOS और लिनक्स ऑल्सो। तो ये कमांड है Okay. पावर शेल का नीचे में, तो उसको आप हाँ जब कॉपी करेंगे, एंड व्हेन यू विल सर्च पावर शेल इन योर स्टार्ट बटन, तो हाँ उसको हाँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। और उसके बाद आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इट इन योर प्राइमरी डिवाइस, क्योंकि इसमें प्राइमरी डिवाइस और प्राइमरी ईमेल्स के साथ आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को एट दिस मोमेंट राइट नाउ, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या चीज़ बोल रहे हो और क्या चीज़ मतलब डिलीट हो जाएगा। ओके। सो इसको बेसिकली फिर टेस्ट अगर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? बिकॉज नॉट एवरीवन हैज सेकेंडरी डिवाइस, राइट? You don't need to have a secondary device. There is a word or a term we call it as a virtualization. Virtualization, Yes. virtual world. So you can हाँ also हाँ। create a virtual PC inside your PC. और उसमें क्या होगा, आपके रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे, एंड इट इज नॉट ओके, गोइंग टू दैट इज अफेक्ट योर फाइन। एक्चुअल बट मेन विंडोज। यस। बट वर्चुअल पीसी तो VMware टाइप का कुछ, राइट? VMware है, और हाइपर वी है,
और वर्चुअल मशीन और भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी आप एक प्राइवेट VPS पे भी उस चीज को रन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों का काम तो सिमिलर होगा, बट आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट बोथ ऑफ देम। सबसे पहले तो अगर आप खुद के वर्चुअल मशीन पे अगर उस चीज को होस्ट करते हैं ओपन क्लॉ को, तो आपको 24/7 आवर्स आपको अपने पीसी को ऑन रखना पड़ेगा और इंटरनेट से कनेक्टेड रखना पड़ेगा। बट वेन यू आर यूजिंग एनी VPS, VPS आप बोलिए या फिर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूटर, तो उस पे आप जब होस्ट करते हैं तो वो 24 आवर चलता है और उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। जस्ट आपको अपने खुद के फोन नंबर से कनेक्ट, खुद के फोन नंबर पे आप बात करेंगे एंड इट इज गोइंग टू वर्क एवरीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप, और यू कैन यूज बॉट फादर टेलीग्राम बॉट। तो उसके थ्रू भी आप बोलेंगे कि इनिशिएट वन मीटिंग विथ रोशन कुमार, एंड रोशन कुमार का आप ईमेल आईडी दे देंगे, एंड ऑल्सो सेंड मी द मीटिंग लिंक एंड शेड्यूल इट ऑन 5th of March 2027, and also add it in my Google Calendar and also remind me at the same time. And apart from that, also send me the same Google link of the meeting at that day. तो ये आपका 1 साल बाद भी आपको ये चीज भेजेगा if it is working. ओके, हाँ सो बेसिकली मैं फ्यूचर के कमांड्स आज ही डाल के रख सकता हूँ उसको, एंड दे आर गोइंग it's going to exactly. get executed when that Now suppose time that comes in, right? now suppose that you are hiring one personal assistant for yourself. He can be she or she can be she. तो उस चीज का उनका उनका काम क्या होगा कि आज का किया हुआ काम हो सकता है वो 1 महीने भूल जाए, या फिर वो शेड्यूल करके रखे, पर ये हो सकता है कि वो इंसान को कल को वो बीमार हो जाते हैं या फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, या फिर इन द वर्स्ट केस कि वो भूल जाते हैं या फिर उनका डिवाइस खराब हो जाता है उस दिन। पर ओपन क्लॉक ऐसा चीज है कि ओपन क्लॉक को आप एक VPS पे सेटअप कर दीजिए, आपके जितने भी डिवाइसेस है उस पे वो नोटिफिकेशन सेंड कर देगा इफ यू वांटेड टू यूज इट इन दैट वे। तो चैट जीपीटी इज समथिंग जिससे आप चैट कर सकते हैं, बट ओपन क्लॉ इज समथिंग जिसको आप बोलेंगे कि तुम मेरे को ये करके दो और वो ये चीज करके देगा। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन। सो अगर मैं अपने डिवाइस पे यूज ही नहीं कर सकता एंड आई हैव टू सेट अप अ वर्चुअल मशीन टू यूज ओपन क्लॉ, बिकॉज चैट जीपीटी में तो ऐसा कुछ नहीं है एंड जेमिनाई एटसेट्रा में ऐसा कुछ नहीं है, राइट? यस, सो ओपन क्लॉ को तुमने यूज किया है क्या? I have used it. I have used the OpenClaw and I have used the Gemini 3.1 Pro model for it. उसको मैंने कोई कनेक्ट डिवोर्स किया था व्हाट्सएप से, अपने गूगल के ड्राइव से, और फिर गूगल मीट से, और गूगल के बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज है उससे मैंने कनेक्ट किया था उसको। तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं हम लोग? डिमॉन्स्ट्रेशन तो अभी नहीं है क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट कर दिया था, कुछ रिसोर्सेज का इशू था, बट यू कैन सर्च, lot of videos are there on the YouTube, but surely we will have one video, complete demonstration Okay. video how you can use it. Fine. So basically, हमारे viewers, this is just the second episode of Ubrain Lab Diaries. So हमारे viewers will be able to see the live demonstration of OpenClaw sometime in the future, right? Yeah, obviously not sometimes, but in the second episode of OpenClaw, they are going to see the live demonstration how you can use. Awesome. अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगर हम अपने प्राइवेट पीसी, मतलब जो पर्सनल पीसी है, अगर हम उस पर यूज ही नहीं कर सकते हैं और उसके लिए हमें अगर VPS सेटअप करना पड़ेगा एक सेकेंडरी डिवाइस के लिए, हमें मतलब कि एक सेकेंडरी डिवाइस पे हमें डिपेंड करना होगा सारी चीज़ को वर्क कराने के लिए, तो उसका क्या काम होगा? तो आंसर ये है कि आप अपने पर्सनल पीसी पे यूज कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट आप अपने पर्सनल पीसी पे यूज कर रहे हैं और गलती से मे बी इन फ्यूचर शायद ओपन विस्पर, ओपन एआई का विस्पर भी आता है जो नेचुरल वॉइस जनरेट करता है, वो आपसे लड़के या लड़की के वॉइस में आपसे बात करेगा, और मे बी इन फ्यूचर दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस, और दे विल बी ऑब्वियसली, बिकॉज ये जो ओपन क्लॉ है इसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, दिस इज कम्प्लीटली ओपन सोर्स। तो इसमें दुनिया भर के जितने भी डेवलपर्स हैं दे कैन कंट्रीब्यूट और
ये जब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके का बन सकेगा। इंस्टेड ऑफ जो एक कंपनी में बैठ के लोग करते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ लोगों को हायर करके किया जाता है और फिर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं एक साथ तो कुछ बेटर निकल के आता है। तो इन फ्यूचर वो वॉइस असिस्टेंट ऐड करेंगे जिसके थ्रू आप कुछ गलत कमांड दे सकते हैं, गलती से मुंह से कुछ निकल गया और फिर आपका पूरा डिवाइस का डेटा उड़ा सकता है ओपन क्लॉ। पर उसकी ये गलती नहीं होगी, गलती इंसान करेगा। आप जैसे आप कमांड देंगे एआई को उस तरीके से वर्क करता है वो। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ सपोज दैट यू आर यूजिंग योर पर्सनल ईमेल एंड नाउ यू आर सेइंग कि यूब्रेन लैब के मेरे सारे ईमेल्स उड़ा दो तुम। और आप ये नहीं बोल आप आपसे ओपन क्लो बहुत स्मार्टली पूछ सकता है कि किस दिन के उड़ाने हैं आपको ईमेल्स। तो आप बोलेंगे इस दिन के उड़ाने हैं, तो यहाँ तक समझ में आता है। बट समटाइम्स ये हो सकता है कि ओपन क्लॉ आपके वर्क फ्लो को वो समझेगा कि हो सकता है कि रीसेंट वाले मैसेजेस रोशन जी बोल रहे हैं हमें उड़ाने के लिए, तो आज कुछ स्पेशल आपका मेल आया हुआ होगा और वो सब कुछ अगर हटा देता है, डिलीट कर देता है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल रखना चाहिए एट दिस मोमेंट। एंड इट इज ऑल्सो सेफ, इट इज ऑल्सो सेफ बिकॉज व्हेन यू गो टू द वेबसाइट तो आपको दिखेगा कि एक सिक्योरिटी कंपनी है जो इसके साथ कोलैबोरेट करके बना रही है। Okay, so this is still not a finished product, if I may दिस say. इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बट इट इज अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है और उसमें आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया है और उनके ऑनबोर्डिंग के लिए आप उनको मेल भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको आप ऑटोमेट करा सकते हैं। ओके, दिस पर्सन इज एडेड इनटू आवर कंपनी, तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटेड पहले भी कर सकते थे। पर अभी क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में उस यूजर का पूरा डेटा आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई एआई नहीं करके देगा, कोई असिस्टेंट करके नहीं देगा, बट ओपन क्लो इज गोइंग टू डू इट ऑल फॉर यू। उसके जितने भी वर्किंग जो भी काम कर रहा है वो बंदा, एनी वर्क एनी काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो उसका सेपरेट गूगल ड्राइव आपका बन के आएगा और वो जिस दिन छोड़ रहा है उस दिन आपके पास वो उसका लिंक परोस के आपके व्हाट्सएप में उसका लिंक आ सकता है। तो इस तरीके का ऑटोमेशन आप, इस लेवल का ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, Okay, so companies जिसको केपीआई basically, डैशबोर्ड भी बोलते हैं। तो कंपनी के लिए हम ये कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ right, थिंग्स विच वी कैन डू। आप अगर पूछेंगे right. टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या कर सकता है, तो टीचर्स और एजुकेटर के लिए लेसन प्लान बनाने का काम कर सकता है और भी बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ला सकता है कि हम किस तरीके से अपने वर्क फ्लो को, किस तरीके से अपने टीचिंग, जो बोरिंग टीचिंग होता है उसमें हम कैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज ला सके, ताकि टीचर भी एक इंस्पायर्ड होके और एक अलग तरीके से वो पढ़ाए, ताकि उनके अंदर भी इंटरेस्ट हो। क्योंकि टीचर्स अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाएंगे तो students are also not going to get the interest in that particular topic। तो बट ये काम तो चैट जीपीटी और जेमिनाई भी कर सकता है। चैट जीपीटी और जेमिनाई नहीं कर सकता है। चैट जीपीटी और जेमिनाई आपके आंसर्स रिस्पॉन्ड करता है, बट आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी मुझे ये चीज चाहिए, ये बना के और ये फाइल बना दो, एक पीडीएफ बना दो और समथिंग डू दैट थिंग फॉर मी एंड कीप इट इन दैट पर्टिकुलर। एक एक हो सकता है आपका एक डैशबोर्ड होगा यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, और आपका पर्सनल स्पेस होगा जहाँ पे सब लोग शेयर कर सकते हैं और तुम वहां पे डाल दो। तो वो चीज नहीं कर सकता है चैट जीपीटी और जेमिनाई, आपको बनाना पड़ेगा सब कुछ। ओके, तो दैट सो इज द दैट थिंग। इज बिकॉज चैट जीपीटी के पास सारा एक्सेस नहीं है ना। सारा एक्सेस अलग होता है। चैट जीपीटी इज एन एआई मॉडल, चैट या जीपीटी इज नॉट एन एआई स्मार्ट एजेंट। राइट, एंड बट कोपायलट कर सकता है ये, यू नो व्हाट यू जस्ट सेड, कोपायलट कैन डू दिस थिंग। कोपायलट, कोपायलट के भी लिमिटेशंस है, ओपन क्लो के कुछ लिमिटेशंस नहीं है। ओपन ए ओपन क्लो इज समथिंग बियॉन्ड कोपायलट, ओपन क्लो इज समथिंग बियॉन्ड एप्पल इंटेलिजेंस, इट इज बियॉन्ड गूगल का जो एआई एजेंट है, एआई एजेंट सॉरी, गूगल का जो पहले आता था एआई असिस्टेंट। जैसे आप, मैं बोल नहीं सकता हूँ वरना मेरा मोबाइल सुन लेगा, वो जो गूगल से पहले ओके हम बोलते हैं। ओके गूगल। नो, ईयरफोन लगा है। ओके, हे रोशन, आपके क्या ख्याल है ओपन क्लॉक के बारे में?
Have you worked with it? नहीं, मैं आज देख रहा था कैसे कैसे कहाँ पे इंस्टॉल करना सेफ रहेगा, जैसा कि रविकांत जी ने बताया। हाँ हाँ, हाँ, तो इसके मुझे तो लिए लग रहा है मैं अभी यूज नहीं करने वाला, परफेक्टली सेफ अगर अगर हो आप जाए एक तभी मैं डेवलपर यूज हैं तो आप करूंगा, डॉकर पे अदरवाइज। भी जा सकते हैं। अभी डॉकर पे इंस्टॉल करके खुद का सारा इन्वायरमेंट और लोकल मशीन पे रन कर सकते हैं। ओके। अभी मैं और एक जब शॉर्ट सा, हाँ, यस बोलिए। और जब फ्यूचर में अगर वो सारा चीज सेटअप करना हो तो एक ही बार डॉकर पे सेटअप करके आप उस पे डाल सकते हैं, वीपीएस सर्वर पे। आई विल ओके। टॉक मोर अबाउट दिस द फ्यूचर। मैं थोड़ा सा फ्यूचर बताना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एंड माई केस स्टडी। I have been a gamer for last 10 to 15 years and till now I am in gaming. तो पहले क्या था, इमेज हट आई गया बी आपका। बैक। आप बात करो। मैं अभी अपना चार्जर लगा रहा हूँ एक्चुअली। जस्ट गिव मी सम टाइम, एक मिनट। आप बात We करो, will wait. कंटिन्यू टॉकिंग प्लीज। ओके, तो अभी जो एनवीडिया है, तो एनवीडिया या फिर और भी बहुत सारे जाइंट कंपनीज लाइक एएमडी और इंटेल के जो भी ये जो तीन कंपनीज है, दे आर कम्प्लीटली डाइविंग इनटू द एआई। नॉट जस्ट द not just the Nvidia, not just the Intel और AMD, but also Snapdragon जो Qualcomm कंपनी है। ये सारे कंपनीज जो हैं कम्प्लीटली एआई पे वर्क कर रहे हैं और ये इस टाइप के चिपसेट बना रहे हैं विच कैन कम्प्लीटली पावर द एआई। अर्लियर जो चिपसेट्स बनते थे वो बनते थे ताकि आपके जीपीयू को बूस्ट कर सके, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके। पर अभी के लिए अभी जो चीज़ पे वर्क किया जा रहा है वो होता है एनपीयू। एनपीयू पे वर्क किया जाता है और जितने ज़्यादा एनपीयूज होंगे उतना ज़्यादा आपका एआई मॉडल वर्क करेगा। नाउ अगर हम अभी बात करें, मेरे ख्याल से जीपीयू, चिपसेट्स, ये काफी लोग हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देखेंगे इन फ्यूचर, दे माइट हैव क्वेश्चंस कि जीपीयू क्या होते हैं, चिपसेट्स क्या होते हैं। सो मे बी वी कैन सिंप्लीफाई दैट थिंग। ओके, जो चिपसेट्स होते हैं, चिपसेट्स को आप सीपीयू बोल सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सीपीयू जो है एक बड़ा कैबिनेट होता है, पर सीपीयू एक बड़ा कैबिनेट नहीं होता। सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है, एक छोटा सा चिप होता है जो एक मदरबोर्ड पे लगता है। और जो जीपीयू होता है, जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू से ही हमें पता, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट से ही पता चलता है कि इट इज समथिंग विच इज यूज्ड टू रेंडर और यूज्ड इन समथिंग इन द टर्म्स ऑफ वीडियो, या फिर समथिंग विच इज यूज्ड टू जनरेट विजुअल्स। और विजुअल्स, हाँ विजुअल्स, ऑब्वियसली विजुअल्स के लिए होता है। तो जीपीयू बस उस चीज तक सीमित नहीं रह गया, कुछ समय बाद आया था क्रिप्टो माइनिंग। तो उसके अंदर भी इस चीज को हैशिंग करने के लिए यूज किया जाता था ताकि वो क्रिप्टो जो बिटकॉइंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा वो मतलब माइनिंग करके और कुछ पार्ट्स वो खुद के पास रख सके। बट जब से एआई आया है तो जितना सीपीयू का यूसेज हो रहा है उससे ज़्यादा जीपीयू का यूसेज हो रहा है। और जो जीपीयू हमारे लैपटॉप्स में लगे हुए हैं या फिर डेस्कटॉप्स में लगे हुए हैं या फिर मोबाइल्स में भी, जो पुराने मोबाइल्स हैं उसमें जो लगे हुए हैं, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग द एआई नेटिवली ऑन योर स्मार्टफोन्स और योर डेस्कटॉप्स। वो मेनली बना हुआ है या तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक है या तो आप गेमिंग कर सकते हैं उस पे बहुत अच्छा लेवल का। लेकिन एआई का जब बात आता है तो उसमें कुछ बिलियन पैरामीटर्स नाम का चीज़ होता है जो आप लोकली अपने लैपटॉप या पीसी पे चला सकते हैं। एक एक सॉफ्टवेयर है ओलामा, ओलामा सॉफ्टवेयर है। तो उसके थ्रू आप 4 बिलियन पैरामीटर्स, 12 बिलियन पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। नाउ सपोज दैट, Maybe Ravi, agar if you can show your screen and all these softwares, it would be amazing, right? yeah, sure. I will be showing you the software. Obviously, I cannot install it right now, but I will show it to you right now. But So रोशन जी हमारे साथ काम कर रहे हैं एआई एजेंट बनाने में, एंड ही इज अ मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, एंड ही हैज बीन working on AI for quite some time.
सो रोशन, अगर एआई किसी एक बहुत ही नॉर्मल बंदे को समझाना हो कि एआई का यूज कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितना कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? एआई का यूज ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आप अभी चीजों को सिर्फ एक लेवल पे किया जा रहा है। एआई बाद में बहुत कुछ कर सकता है, जैसे हर एक चीज ऑटोमेट कर सकता है आपका। जैसे ओपन क्लॉ अभी कर रहा है, उसमें अभी ओपन क्लॉ अभी कुछ फील्ड में अभी आया है, जैसे ईमेल्स का जनरेट भेजना, कुछ कुछ पर्टिकुलर टास्क करना, लेकिन वो फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है। लाइक अगर आप अभी बोलेंगे पेमेंट मेथड के लिए, लाइक एक टिकट किसी फ्लाइट का बनाना हो, तो उसके लिए अभी वो पेमेंट लेवल इंटीग्रेट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल रिस्क है उसमें। लेकिन बाद में ऐसा भी कर सकता है ओपन क्लॉक कि आप बोलेंगे मुझे पटना के लिए एक टिकट रिजर्व कर दो, वो आ जाएगा, एक टिकट बनाएगा और आपको पेमेंट का लिंक सेंड कर देगा। ओके। और हाँ, तो सिक्योरिटी रीजन से आपको बस इतना ही दे सकता है कि आपको पेमेंट का लिंक जनरेट करके दे देगा, आपको वहां पे करना रहेगा देख के। हम्म। तो इस लेवल की चीजें की जा सकती हैं, अभी फ्यूचर में होगा ये सब। एग्जैक्टली। ओके, तो आई विल शेयर यू दिस। आपको सिंपली यू हैव टू सर्च ओलामा। व्हेन यू विल सर्च ओलामा यू विल गेट दिस ऑप्शन, डाउनलोडेड ओलामा। देयर आर टू ऑप्शंस टू डाउनलोड। उसके लिए सबसे पहले आपको पावरशेल ओपन करना पड़ेगा। वेट, आई विल शो यू द एंटायर स्क्रीन। सो दिस इज पावरशेल। अब पावरशेल में आपको करना क्या है, आपको जो मैं ये कमांड दे रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही कमांड उसमें लिखना है। दिस इज द कमांड विच इज, आपको दिख रहा है ये कमांड, दिस इज दिख रहा है, IRN दिख रहा HTTPS। हाँ, आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे सारे प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग, एंड द सेकेंड ऑप्शन थ्रू विच यू कैन इंस्टॉल द ओलामा इज टू गो टू द वेबसाइट। जो सिंपलेस्ट वे था मैंने एक वो बताया, और एक ग्राफिकल वे में आपको जाना, मतलब विजुअल आपको देखने हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक ये ओलामा है, olama.com और /डाउनलोड, क्लिक फॉर है। ओलामा विंडोज। के फीचर्स क्या है रवि? ओलामा के फीचर्स ये हैं कि जो भी मॉडल्स होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड, और भी बहुत सारे, तो लाइक डीप सीक, तो इन सारे मॉडल्स को आप विदाउट पेइंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी आप इसको अपने पीसी पे लोकली चला सकते हैं, एंड यू डोंट नीड इवन नीड टू हैव द इंटरनेट एक्सेस फॉर इट। पर ये जो हमारे पास अभी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग द रिस्पॉन्सेज एज फास्ट एज वी वांटेड। तो ये है 1.2 GB का ओलामा, जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया, और आपके पीसी में एटलीस्ट आपके पीसी में होने चाहिए 40 GB और 50 GB ऑफ स्पेस फॉर इट टू बी डाउनलोडेड। ओके। सो बेसिकली अगर किसी को चैट जीपीटी, जेमिनाई का पेड वर्जन टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए, तो दे कैन फॉर फ्री दे कैन डाउनलोड ओलामा, and then they can run these LLMs on their local machine. Am I correct? यस, यू आर करेक्ट, बट देयर इज अ कैच। Okay. क्योंकि 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 नाउ नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो केस स्टडी मैंने की है, जो चैट जीपीटी है, इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर
आई डोंट नो कितने सालों से वर्क कर रही होगी वो। और वो चीज़ चैट जीपीटी ने पहले इंट्रोड्यूस किया कि ये सर्च रिजल्ट की तरह या फिर एक सर्च इंजन की तरह वर्क नहीं करेगा कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे या फिर डिफरेंट आर्टिकल्स पे ले जाएगा जो डिफरेंट लोगों के थ्रू बनाया गया है, और वो गलत आंसर्स भी हो सकते हैं या मिसलीडिंग या फिर गलत आंसर, मतलब आपको एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जो चैट जीपीटी है दे आर गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट आंसर्स। गलतियां करते हैं लेकिन उनके जो चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि वो किसी रैंडम इंसान के थ्रू वो आंसर को डाला नहीं जाता है चैट जीपीटी के अंदर में। और आप जिस तरीके से उससे बात करते हैं उसी तरीके से वन बाय वन वो वर्ड जनरेट करता है। और कुछ लोग सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन को लेके एक तरीके से वो उनसे बात करते हैं और उसके थ्रू उनके बात करने के तरीके को चैट जीपीटी या फिर डिफरेंट मॉडल समझते हैं और कुछ इस तरीके की बात आउटपुट करवाते हैं चैट जीपीटी और जेमिनी से, और वो डराने की कोशिश करते हैं एआई को लेके। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिमूव अस, और ये जो मैनकाइंड है ये खत्म हो जाएगा। बट जो लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे उनको पक्का एआई खत्म कर सकता है इन फ्यूचर, और वो नहीं बचेंगे, ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे, क्योंकि एआई जो है Definitely. टेकी AI एंड is a नॉन skill टेकी that दोनों needs के to be लिए है। learned by everybody, right? जिनको एबीसीडी पढ़ने भी नहीं आता है वो भी एआई यूज कर रहे होंगे इन फ्यूचर। Right, right. Okay, so we are towards the end of our this podcast. So final words. See AI के बारे में बहुत लोग जानते हैं, and when I come across a lot of people, कुछ आई थिंक बहुत गलत इंफॉर्मेशन है एआई के बारे में। एआई को लोग AI is not magic, by the way. AI is just a tool, and the tool is as good as the person using it. तो मेरे ख्याल से AI को यूज करना लोगों को सीखना चाहिए rather than getting intimidated by that. And एक बार आप AI को यूज करने लगेंगे तो इट विल जस्ट बी अनदर टूल। जब कंप्यूटर भी आया था तब सब लोग कहते थे कि हाँ सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड एआई के वक्त भी यही कह रहे हैं। मे बी कल की डेट में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आता है तो भी लोग यही कहेंगे। बट मेरे ख्याल से एआई इज अ स्किल, अ मस्ट हैव स्किल इन टुडेज वर्ल्ड एंड इन द फ्यूचर वर्ल्ड। That is from my side. Ravi, closing remarks from your side. Okay, I'll give you something. I have come across with one problems faced by many people in my village, वो गंगा नदी के तरफ। तो गंगा नदी के तरफ ये होता है अभी के टाइम में कि जैसे अगर बारिश का समय खत्म हो जाता है तो वहाँ पे एक पुल लग जाता है जो एक तरफ से दूसरे तरफ को कनेक्ट करता है। तो उस टाइम क्या करते हैं जो नाव चलाने वाले लोग रहते हैं वो बांध बनाते हैं ताकि वो पानी हट ना सके, rather than creating a problem for getting their solution, you should evolve। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभी से 10 साल पहले से जो वर्क कर रहे हैं या 20 साल पहले से जो वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेल शीट यूज नहीं कर रहे हैं या फिर स्प्रेडशीट यूज नहीं कर रहे हैं या फिर अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वाले टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं, बट दे आर मॉकिंग एआई। जो मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ जो बोलते हैं कि एआई इज नॉट गोइंग टू डू दिस, एआई इज नॉट गोइंग टू डू दैट। पर अभी के टाइम में एआई इज डूइंग एवरीथिंग दे हैव नॉट इवन थॉट ऑफ। एआई इज एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, जैसे आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करने के बाद अगर वो गलत वीडियो क्रिएट करता है तो फिर उस चीज को आपको खुद से सॉल्व करना होता है। बट इन फ्यूचर होता है, बहुत सारे टूल्स में ये चीज हो भी रहा है। एआई, व्हाट इज एआई गोइंग टू डू, आप एआई को बोलेंगे कि जो चीज तुमने जनरेट किया है इट इज वेरी मच इररिलेवेंट, सो गो एंड चेक इट एंड क्रिएट इट अगेन। तो वो जाके उस वीडियो का वीडियो बनाता है, खुद को समझता है, उसको समझने की कोशिश करता है। सो दिस इज एआई। एआई इज एन इंटेलिजेंट टूल, इट इज नॉट जस्ट द टूल। उस चीज को वो समझेगा, उस चीज को रेक्टिफाई करेगा, रैदर देन आप बार बार प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हैं कि तुम सही क्यों नहीं कर रहे हो, आप गालियां दे रहे हैं फ्रस्ट्रेट होके, तो उस चीज को वो फिक्स करेगा इन फ्यूचर। और जो मैंने अभी बात की है इस ओपन क्लॉ के बारे में, जो इंटीग्रेट हो सकता है जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, डीप सिक से, और भी अलग अलग टाइप के जीपीटी मॉडल्स जो होते हैं उनके उनसे।
तो सपोज दैट कि एक सीईओ या फिर एक मैनेजर है या फिर बिजनेस ओनर है, मतलब उनको 100 अलग अलग शीट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ओपन क्लॉ को यूज़ करते हैं। वो सुबह उठकर अपना केपीआई डैशबोर्ड उसको आप समझते होंगे आई थिंक, केपीआई डैशबोर्ड जहाँ पे आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स देख सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब नाउ सपोज दैट एक शॉर्ट सा एग्जांपल मैं देता हूँ, सॉरी फॉर इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, बट आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल। जैसे आप एक गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, और गाड़ी को चलाने से पहले आप ये तो चेक करेंगे ना, सबसे मेन चीज़ होता है उसमें आप चेक करेंगे कि उसमें पेट्रोल है या नहीं। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो मशीन है तो वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रहा है क्या, टायर में पंक्चर तो नहीं है। वो सब चीज़ आपको देखना ही नहीं पड़ता क्योंकि यू आर हैविंग दैट डैशबोर्ड है आपके पास, आप डैशबोर्ड पे देखते हैं, आप बार बार थोड़ा सा चलने के बाद फिर देखते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद फिर से देखते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आर यूजिंग ओपन क्लॉक। और इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बताने बैठूंगा तो 2-3 घंटे का सेशन हो जाएगा। थैंक यू रवि, बट वी वांट टू वाइंड अप एज सून एज पॉसिबल। रोशन, यस। आपने ज्यादा बोला नहीं आज के सेशन में, बट नेवर माइंड, रोशन इज एक्सट्रीमली गुड टेक्निकली। रोशन, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अभी मैं ओपन क्लास को रिसर्च करूंगा। जितना मैंने अभी तक समझा है, ये ओपन क्लास बहुत कुछ कर सकता है, और भी टूल्स आएंगे। तो एआई के साथ खुद को जितना ले जाइएगा अभी से, उतना फ्यूचर सेफ रहेगा। Awesome. On that note, let's wrap up today's session. हम लोग फिर से पॉडकास्ट पे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।